चलिए एनएफओ हो तो ऐसा इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस है जो नया यहाँ पर फंड लेकर आया हुआ है। तो अभी फिलहाल जो नया फंड यहाँ पर खुला है सब्सक्रिप्शन के लिए वो है मोतीलाल ओसवाल का मोतीलाल ओसवाल बीएसई मिड कैप मोमेंटम 150 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड जो कि यहाँ पर लाया गया है। अगर मोतीलाल ओसवाल एज एन म्यूचुअल फंड हाउस की अगर हम लोग बात करें तो करीब 17 साल पुराना ये फंड हाउस है और AUM जो है वो 1.46 लाख करोड़ रुपए के आसपास इसका AUM है। स्कीम का नाम हम लोगों ने बता दिया। इसके अलावा अगर बेंचमार्क की अगर बात करें तो बीएसई मिड कैप 150 मोमेंटम 30 TRI है। सब्सक्रिप्शन 3 जुलाई यानी कि पिछले हफ्ते ये खुल गया है। 17 जुलाई तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 23 जुलाई को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश 500 रुपये का SIP और 500 रुपये का लमसम यहाँ पर आप इसकी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% लगेगा। इनकेस अगर 15 दिन से पहले इसको आप रिडीम या स्विच करते हैं तो फंड मैनेजर्स इसके 3 हैं, दिशांत मेहता, राकेश शेट्टी और स्वप्निल P मायकर, जो कि इस फंड को यहाँ पर मैनेज करेंगे। विपिन सर, सबसे पहले तो आसान भाषा में एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि ये फंड काम कैसे करता है, मिड कैप 150 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। ओके तो देखिए, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये एक मिड कैप 150 फंड है। तो मिड कैप के अंदर अमूमन 150 कंपनियां होती हैं जिन्हें कंसीडर किया जाता है एज पर सेबी कैटेगराइजेशन। तो एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन पहले 100 नंबर तक की कंपनियां होती हैं, लार्ज कैप कहते हैं। 101 से लेके 250 तक नंबर की जो कंपनियां होती हैं उन्हें मिड कैप कहा जाता है। और 250 मतलब 251 से नीचे की सारी कंपनियां स्मॉल कैप कहलाती हैं। तो इस फंड का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो बहुत सिंपल है कि जो 150 कंपनियों का स्पेस है वो पूरी की पूरी 150 कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उसमें से 30 कंपनियां होंगी जिसमें वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उन्हीं 30 कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में जगह देंगे और उसको वो ट्रैक करेंगे रेगुलरली। अगर उसमें कोई भी चेंजेस करने होंगे वो उसे रेगुलर बेसिस पर ट्रैक करके चेंजेस करते रहेंगे। और पर्पस ये रहेगा कि 150 कंपनियों के पोर्टफोलियो में से 30 कंपनियों का सिलेक्शन करना इकलौता उनका ऑब्जेक्टिव है इस फंड को लाने। सो वैसे किन लोगों के लिए एक तरह से टारगेट करते हुए ये फंड लाया गया होगा? क्या लग रहा है किस तरह के निवेशकों को इसमें निवेश भी करना चाहिए? ये दोनों सवाल एक तरह से अगर मर्ज करते हैं तो क्या रहेगा? देखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मिड कैप फंड है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का जो कि ब्रॉडर मार्केट कवर कर रहा है, अगर आपको चाहिए कि मुझे थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड चलना है मिड कैप के अंदर भी और ऑलरेडी आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट कर चुके हैं, तो जो लोग थोड़ा एग्रेसिव बेट लेना चाहते हैं कि मार्केट अगर अच्छा मूव करेगा तो मेरे पोर्टफोलियो में एक ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स से थोड़ा ज्यादा रिटर्न आए, तो मुझे लगता है उन्हीं लोगों के लिए ये एक अच्छा फंड होगा जो मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझते हैं और चाहते हैं कि मुझे ब्रॉडर लार्ज कैप मिड कैप इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न जनरेट हो मार्केट के वन टाइम मूवमेंट के अंदर। उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। करेक्शंस के टाइम पे भी ये डेफिनेटली आपकी ब्रॉडर मार्केट से ज्यादा गिरने वाला है फ्यूचर में, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर आप एग्रेसिव बेट चाहते हैं, अच्छा रिटर्न चाहते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में ये फंड डेफिनेटली जगह क्रिएट कर सकता है। मतलब सर थोड़ा सा एग्रेसिव निवेशकों के लिए ये फंड यहाँ पर आपको लग रहा है कि वो ज़्यादा बेटर है, राइट? हाँ जी, और सर दूसरा सर ये कि जो इंडेक्स फंड होते हैं मिड कैप 150 इंडेक्स फंड जो होते हैं, क्या उससे बेहतर ये परफॉर्म कर सकते हैं मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड? हाँ, मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं रोल फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टीज का है कि अगर उनकी ट्रैकिंग्स बहुत अच्छी है, अगर वो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं और सही टाइम पे कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर अगर एंटर कर रहे हैं, तो जो आपका मोमेंटम 150 फंड है जो कि अभी करंट जिसकी हम बात कर रहे हैं 30 इंडेक्स फंड, वो ब्रॉडर मार्केट से डेफिनेटली ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता है। बिकॉज कहीं ना कहीं पे फंड मैनेजर बहुत ही फोकस्ड होगा, ज्यादा कंपनियां पोर्टफोलियो में नहीं रख रहा है, बहुत ही लिमिटेड 30 कंपनी रख रहा है, उनके फाइनेंशियल्स को बहुत स्ट्रांगली ट्रैक कर रहा है और वो अंडर वैल्यूड कंपनीज को पिक करेगा जो कि आउट परफॉर्म कर सकती हैं। एंड डेफिनेटली इसको ज्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहिए ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स के कंपेरेटिव। तो अग्रेसिव सर निवेशकों के लिए ये मोमेंटम 150-30 इंडेक्स फंड हो गया और जो कंजर्वेटिव निवेशक हैं उनके लिए फिर मिड कैप 150 इंडेक्स फंड वो ज़्यादा अच्छे रहेगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सर कितने समय के लिए वैसे क्या हॉरिजॉन होना चाहिए इस तरह के फंड में निवेश करने से पहले? देखिए, कोई भी अगर फंड अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप की कैटेगरी में जा रहे हैं तो मुझे लगता है कम से कम आपका टाइम फ्रेम 5 साल का होना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स में कई बार करेक्शंस आते हैं, कई बार शॉर्ट टर्म करेक्शंस भी आते हैं। तो अगर आपको एक अच्छा रिटर्न चाहिए तो एटलीस्ट आपको अपना टाइम फ्रेम 5 ईयर्स प्लस पकड़ के जरूर रखना चाहिए। उससे पहले आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है, आपको एग्जिट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मार्केट में करेक्शंस आपको लगता है फर्दर ड्यू है, आप एग्जिट कर सकते हैं। बट इनिशियल थॉट लेते हुए आपको 5 साल कंसिडरेशन जरूर लेना चाहिए।